Students, this is the first part of junior IAS program, and the news was scientists develop IoT, that is Internet of Things based health trackers for yaks. Internet of Things is a group of devices, we can say network of devices. बहुत सारी डिवाइसेस में जब हम इंटेलिजेंस ऐड कर देते हैं तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरह वर्क करता है. जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स अपने आप में ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स है जो ये देखता है कि कहाँ पे ट्रैफिक है और कहाँ पे नहीं है. इसी तरीके से मान लीजिए रेफ्रिजरेटर में आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स लगाया तो वो फूड की हेल्थ को ऑब्जर्व कर सकता है कि ये फूड फ्रेश है या नहीं है. इसी तरीके से सिक्योरिटी सिस्टम में अगर आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स लगाया तो ये बता सकता है कि जो व्यक्ति आपके घर पे आया है वो आपके लिए थ्रेट है या नहीं है. तो ये सभी पहलू जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं. नाउ इफ वी पुट दीज डिवाइसेस अराउंड याक्स, अब याक्स पे अगर ये डिवाइसेस हम ये लगा देंगे तो उसके बॉडी टेम्परेचर, हार्ट बीट, पल्स, उसकी पहाड़ों पे जो एस्केलेशंस हैं, ये सभी नॉर्म्स को वो लगातार ऑब्जर्व कर सकता है. और जितने भी याक्स पे लगाएंगे वो सभी डिवाइसेस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. दैट मीन्स कि मशीन अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए जानवर की हेल्थ को ऑब्जर्व करेगा. सो दिस इज द न्यूज दैट हैज कम कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हम कैसे एनिमल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. अब ये एक्सपेरिमेंट याक्स पे हो रहा है, आने वाले समय में सभी एनिमल्स पे हो सकता है और इसकी मदद से हम बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट कर सकते हैं. तो ये तो है न्यूज की बेसिक चीजों को जानने की बात. अब इसमें और क्या क्या पहलू हैं जो हमें जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से पता होने चाहिए. अच्छा, आईएएस प्रोग्राम में कई लोग ये सोचते हैं कि आईएएस प्रोग्राम का मतलब है कि यदि आपको आईएएस का पेपर देना है तो ही आपको इसके बारे में सीखना चाहिए. ये वो जनरल स्टडीज के पहलू हैं जो आपके सोच और समझ के दायरे को बढ़ाते हैं. अब आगे जो आप डाटा पढ़ेंगे, इस डाटा को आप माइक्रोबायोलॉजी में यूज कर सकते हैं, इस डाटा को आप जूलॉजी में यूज कर सकते हैं, इस डाटा को आप बायोलॉजी में यूज कर सकते हैं. तो किसी भी सेगमेंट में यूज कर सकते हैं जहां भी आप अपने पढ़ाई को प्रमोट करना चाहें. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज याक. याक, इंडियन याक, एंड इट्स नेम इज बॉस grunins, is a large and long haired animal found in the Himalayan region. That means yak is primarily found in the North India. उत्तर भारत में ही ज्यादातर पाया जाता है, वो भी हिमालयन रीजन में. इसका मतलब दक्षिण भारत में जैसे नीलगिरी की पहाड़ियां, वहां याक नहीं पाया जाता. सेकेंड, इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ हिमालयस. एक क्वेश्चन और आता है, शिप ऑफ डेजर्ट किसको बोलते हैं? शिप ऑफ डेजर्ट कैमल को बोलते हैं, बिकॉज इट्स helps people carry across the mountains. और वो डेजर्ट को क्रॉस करवाने में कैमल हेल्प करता है क्योंकि कैमल की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए उसको शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है. तो ये दोनों चीज़ें जो है हमारे लिए हेल्पफुल हैं. और इसमें जैसे इंडियन याक का आगे नाम दे रखा है बॉस ग्रुमिन्स. ये कार्लेस लाइनेरियस ने टेक्सोनोमी स्टार्ट की थी. आप 9th या 10th की एनसीईआरटी में इसके बारे में पढ़ सकते हैं. उसने एनिमल क्लास और प्लांट स्पीशीज को डिवाइड किया है. तो जो फर्स्ट BOS बॉस वर्ड है वो जेनेरिक क्लास को शो करता है और ग्रुनन्स वर्ड जो है वो स्पेसिफिक क्लास को शो करता है. जेनेरिक क्लास को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं और स्पेसिफिक क्लास को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं. नेक्स्ट इज वेयर आर याक फाउंड. ये क्वेश्चन आप जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से आमतौर पे आईएएस के पैटर्न से पूछे जा सकते हैं. इंडिया इज अबाउट 58,000 याक्स. अब संख्या के मामले में अगर आईएएस में मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया हो तो वो 1 लाख 2 लाख ऐसे गलत स्टेटमेंट देंगे. ऐसे नहीं होगा कि 58,000 का वो 60,000 करके आपसे पूछेंगे. सेकेंड, अराउंड 50% ऑफ इंडियाज याक्स लिव इन लद्दाख. तो लद्दाख का स्टेटस भी आज आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का हिस्सा था, अब लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है. नेक्स्ट इज दे आर फाउंड इन, और कौन कौन से स्टेट्स में मिलते हैं? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड. इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक मैप लें, उन पे स्टेट्स मार्क कर लें और उसको याक स्टेट्स के नाम से आप सिग्निफाई कर दें. ठीक है, तो तब आपको इसको याद रहने के ज्यादा चांसेस हैं. इसमें से 2 स्टेट्स जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न की हैं और 2 स्टेट्स जो हैं वो वेस्टर्न हिमालयस की हैं और दोनों ही
हाई हिमालयस के रीजन हैं, हिमाचल प्रदेश भी और उत्तराखंड भी। नेक्स्ट इज हैबिटेट्स। yak needs cold and high altitude between 3200 to 5400 meters above sea level. That means शिवालिक्स में याक कंपैरेटिवली कम मिलेंगे, हिमाचल और हिमाद्री रेंजेस जो हिमालय की हैं वहां पे याक ज्यादा मिलेंगे। दे आर कॉमनली फाउंड इन द अल्पाइन मीडोज, ग्रासलैंड एंड कॉमन डेजर्ट रीजन। अब डेजर्ट रीजन सिर्फ हॉट डेजर्ट्स नहीं होते, कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं, और भारत में कोल्ड डेजर्ट लद्दाख रीजन में पाए जाते हैं, तो कोल्ड डेजर्ट रीजन में भी ये पाए जाते हैं, और अल्पाइन मीडोज जो ग्रासलैंड्स हैं वहां पे भी ये, या कुछ ऐसे इलाके जहां पे कुछ पेड़ और कुछ ग्रासलैंड्स हैं वहां पे ये पाए जाते हैं। साइज, द वेट ऑफ द याक कैन बी अप टू 1000 kg। दिस कैन बी क्वाइट सरप्राइजिंग, बट ये सच है कि 1000 किलो तक याक हो सकता है, मेल याक, और फीमेल याक 300 किलो तक होती है। रिप्रोडक्शन साइकिल, रिप्रोडक्शन साइकिल को आमतौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेस्टेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो जेस्टेशन पीरियड जो है 1 calf एवरी 2 years जो है इसका फीमेल का रिप्रोडक्शन साइकिल रहता है। जेस्टेशन पीरियड ये होता है कि कितने समय में जो है काफ माँ के शरीर से बाहर आ जाएगा। तो रिप्रोडक्शन साइकिल और जेस्टेशन पीरियड ऑफ याक, ये दोनों पर्सपेक्टिव्स जो हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज रिमेंबर द निकनेम, शिप ऑफ हिमालयस कहा जाता है याक को। दूसरा, इसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे मिलती है, लद्दाख में। तीसरा, इसका एल्टीट्यूड मिडल रेंजेस में है, 3200 मीटर से लेके 5400 मीटर्स तक। कंजर्वेशन स्टेटस, कंजर्वेशन स्टेटस होता है कि इसके भविष्य में बचे रहने की संभावना कितनी है। वल्नरेबल, वल्नरेबल मीन्स कि यदि ध्यान ना दिया गया तो दिक्कत हो सकती है, पर अगर इस पे हम ध्यान देते रहें कि इसको कोई नुकसान ना पहुंचे तो इसकी जनसंख्या को कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। जिसको खतरा होता है उसको हम एंडेंजर्ड बोलते हैं। एंड फीमेल याक की जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है 1 calf इन एवरी 2 years है। ठीक है, तो ये सभी पर्सपेक्टिव जो जीके के आपको इस न्यूज के साथ पता होने चाहिए अगर आप अपनी जनरल नॉलेज के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं। टेक्निकली ये टॉपिक एनवायरनमेंट के स्फीयर में आता है, और ऐसे और टॉपिक्स को हम जूनियर आईएएस प्रोग्राम में डिस्कस करते रहेंगे। चलते चलते एक छोटा सा क्वेश्चन, विच इंडियन रीजन इज होम टू नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज याक पॉपुलेशन। कौन सा भारतीय ऐसा इलाका है जिसमें भारत के याक की 50% आबादी पाई जाती है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दे सकते हैं। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी नॉलेज में इस वीडियो से कुछ बढ़ोतरी हुई होगी, और अगर आप ऐसा समझते हैं कि इससे बढ़ोतरी हुई है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप कुछ लोगों के साथ इस नॉलेज को शेयर भी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।